नमाज जनाजा को देर नहीं करनी, पीछे हो जाए सारे साथी, सबको को दुरुस्त करें। ये तमाम भाई जो हैं इधर आ जाए, ये जगह छोड़े और खामोशी इख्तियार करें। अल्लाह के लिए सारे भाई खामोशी इख्तियार करें, तमाम भाई अल्लाह के लिए खामोशी इख्तियार करें। भाई ये वक्त सब्र का वक्त है, सब्र करें, खामोशी इख्तियार करें। ये हमारे एक शहीद बच्चे का जनाजा है, अम्मार अबाद जो है ये शहीद है। मुफ्ती होने के नाते से, आलिम दीन होने के नाते से ये फतवा दे रहा हूं कि हमारा ये बेटा शहीद हुआ है, शहीद का जनाजा है। इंशाअल्लाह अम्मार अबाद फारूक का ये खून रंग लाएगा, जाया नहीं होगा। पाकिस्तान की तारीख में ये खून हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये इबाद भाई का बेटा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का बेटा है जो आज जिसकी मैयत हमारे सामने पड़ी है। ये जो भाई चारपाई के पास खड़े हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, पीछे चले गए, सफों में जाए, आगे शुरू किया जा सके। भाई जनाजा शुरू होने लगा है, जनाजा शुरू होने लगा है, सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के बाद जनाजा शुरू कर दिया जाएगा। तमाम दोस्त जो है वो सफों को दुरुस्त करें। ये भाई जो खड़े हैं क्या जनाजा में शरीक नहीं होना? पीछे हो जाइए, आप छोड़ दीजिए जनाजे। ये सिर्फ जो सहाफी हज़रात हैं वो चारपाई के पास जिन्होंने जनाजा नहीं पढ़ना, बाकी जिन्होंने जनाजा पढ़ना वो तो पीछे जाएं। 1 मिनट बाद इंशाल्लाह सब भाइयों को दीदार करवाया जाएगा। लिहाजा इसलिए सफ़े बनाएं। बहुत शुक्रिया। तमाम भाई जो हैं, तमाम भाइयों को इंशाल्लाह नमाज जनाजा के बाद शहीद अम्मार का दीदार करवाया जाएगा। अभी नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करें। आगे वाली एक सब VIP अब्बास भाई के लिए जगह छोड़ दें प्लीज, मेहरबानी आपकी, ताकि वो अपने बेटे का आखिरी दीदार कर सके। अच्छा, मैं अपने भाइयों से मुखातिब हूँ, बात को तवज्जो से सुनिएगा। हर शख्स ने इस दुनिया से जाना है, ये कुरान का अल्लाह का फैसला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लेकिन कोई मौत जो है वो बाजार में चलते आ जाती है, कभी मौत जो है वो ट्रैफिक हादसे में आ जाती है, कभी मौत जो है वो बिस्तरे मर्ग पर आ जाती है। लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया सदियों भर याद रखती है और कभी भी भुला नहीं सकती। आज 25 करोड़ आवाम जिस तरह दुख और तकलीफ से गुजर रही है, मैं उसका बखूबी अंदाजा भी कर सकता हूं और आप भी उससे बखूबी आगाह हैं। वो शख्स जो हक के लिए, इंसाफ के लिए नहीं बोलता, वो गुंगा शैतान कहलाता है। गुंगा शैतान न बनिएगा। इस आवाज को आपने पुरअमन तरीके से बुलंद करना है। अरबाब इख्तियार जिनके कान इस वक्त शीशा पिलाई हुई दीवार बन चुके हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचानी है कि मेरे रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी एक मुसलमान का मर जाना, नाहक कत्ल हो जाना, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बैतुल्लाह के शहीद हो जाने से बड़ा अल्लाह के यहाँ जुर्म है। पूरी दुनिया तबाह हो जाए, अल्लाह को एक मुसलमान जिसको नाहक मार दिया जाए वो खून ज्यादा प्यारा है। आज मेरे भाइयों, हम सब्र से जिस तरह ये जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे अकाबरीन ने बनाया था। हम इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कामयाब करवाएंगे। हमने हर दौर में
ظلم اور جبر کو برداشت کر کے یہ ثابت کیا کہ ہمارے اکابرین کا خون رائے گا اور ضائع نہیں ہوگا اور نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بچے رو رہے ہیں اس بچے کو دیکھ کر، اسی ایج فیلو ہیں، ہر دل رو رہا ہے، لیکن میں ارباب اختیار سے بصد ادب و احترام یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہسپتالوں کے دروازے کیوں بند کیے گئے؟ میں بصد ادب و احترام پوچھتا ہوں کہ بصد ادب و احترام بھی اگر میری بات پہنچ جائے تو پہنچنی چاہیے کہ ایک مریض بچہ جس کا باپ بے گناہ قید و بند کی سزائیں بھگت رہا ہے، اس کو اس بچے کے ساتھ ملا دیتے تو کون سا جرم ہوتا؟ ہمارے ملک میں بم دھماکے کرنے والے کلبھوشن یادیو جو انڈیا کا جاسوس تھا، اس کے والدین کو پاکستان میں پروٹوکول دے کر بلایا گیا اور اسے ملاقات کروائی گئی۔ ہمارے اس بچے کے والد کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اگر کرنے دی گئی ہوتی تو اللہ کی قسم ہے آج ہمارا دکھ نہ ہوتا۔ موت آنی ہے، ہر ایک کی آنی ہے، وقت مقرر پر سب نے جانا ہے، لیکن اس وقت ہم اس دکھ کے اندر، گھڑی کے اندر عباد فروخ بھائی کے ان کے پورے خاندان کے دکھ میں شریک ہیں، اور ہم آپ کے تمام دوستوں کے، تمام احباب کے بھی مشکور ہیں جو اس جنازہ میں تشریف لائے ہیں۔ ابھی جنازہ جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے، عباد بھائی جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، انہی کا انتظار ہو رہا ہے، جیسے ہی وہ تشریف لاتے ہیں تو انشاءاللہ نماز جنازہ ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج جو میڈیا والے دوست ہیں، ان کے علاوہ یہ جو اوپر لوگ کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، بڑی ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ نیچے تشریف لے آئیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی آپ کی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس عبادت کے لیے ہم یہاں بھی کھڑے ہیں، اس عبادت کا ثواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، اس کو ایک پہاڑ جتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بہت پہاڑ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اسی طرح جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں بھی شریک ہوا اور قبرستان میں اس کو دفنانے تک اور اس کو آخری الوداع کرنے تک شریک رہا، اس کے لیے 2 پہاڑوں جیسا احد پہاڑ، 2 احد پہاڑ جیسا اجر ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ کہ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لہذا پورے جستجو کے ساتھ، پورے وضو اور خشوع کے ساتھ اپنے بھائی کے لیے، اس بچے کے لیے، اللہ کی قسم آج ہمارے آنسو گر رہے ہیں، اس بچے کے لیے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لواحقین کو، اس کے ورثاء کو اور ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج اس جنازے سے ہم تمام لوگ اپنے لیے عبرت کا سامان حاصل کریں کہ ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر اس دنیا میں کوئی ہستی باقی رہتی تو وہ سرور کائنات، فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اس دنیا میں باقی رہتے۔ تو ہم نے پھر اپنی فکر کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آج کتنے دوست ہیں جن کو نماز جنازہ میں آتے ہیں لیکن نماز جنازہ کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا؟ کتنے دوست ہیں جو نماز جنازہ میں آتے ہیں لیکن ان کو نماز جنازہ میں دعا پڑھنی نہیں آتی؟ تو اگر کل کو ہماری یہاں پر میت ہوگی اور یقیناً ہوگی، تو ہمیں اگر دعا نہیں آتی تو پیچھے ہمارے جو آئیں گے شاید وہ وضو کر کے بھی نہ آئیں۔ تو اس جنازے سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس کا جنازہ پڑھیں۔ جو 6 حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ جیسے میرے بھائی ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ جنازے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے میں شامل ہوتا ہے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، جو
जनाजे के बाद तदफीन में, कब्र में दफन करने तक वहां रहता है, उसे 2 किरात का सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो किरात क्या है, तो आपने फरमाया 1 किरात ओहद पहाड़ के बराबर है। ओहद पहाड़ इतना बड़ा है कि आप उसका वजन मैयर नहीं कर सकते। 7 किलोमीटर तवील और 4 किलोमीटर उसकी जो है वो चौड़ाई है। इतना बड़ा अजर सिर्फ एक मुसलमान के जनाजे में शरीक होने का है। तो आपने अपनी नीयतों को अल्लाह के लिए खालिस करना है। आज से ये पैगाम लेके जाना है कि हमने नमाज जनाजा को सीखना है, कुरान मजीद को सीखना है, तर्जुमा कुरान को पढ़ने की कोशिश करनी है। आप अपने इलाके के मस्जिद के आलिम साहब के पास जाएं, वहां जाकर जनाजे की दुआएं सीखें। आज दोस्तों को पाकी पलीती के मसाइल का पता नहीं होता। आज हम जो है वो सब कुछ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। दीन के मामलात में हमारी जो इल्म है, नॉलेज है, वो जीरो होती है। जबकि एक मुसलमान के बुनियादी जो हुकूक हैं या बुनियादी जो इल्म है अल्लाह ताला के मुतालिक और उसके रसूल सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये लाजमी है। क्योंकि कब्र में जो 3 सवाल होने हैं उनमें एक पहला सवाल कि आपका रब कौन है। हमने इस दुनिया में आए हैं, हमें हमारे रब अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह के हुकूक हैं, उसको पहचानना है कि हमारा मालिक कौन है। ठीक है। दूसरा ये कि दीन इस्लाम के मुतालिक सवाल होगा कब्र में कि कब आपका दीन क्या है। अगर आपने दीन इस्लाम को समझा भी ना, उसको पढ़ा भी ना, जाना भी ना, तो कब्र में जवाब नहीं आएगा। आपने दीन इस्लाम को जितनी कोशिश हो सके अपनी जिंदगी के 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट कोशिश करें कि आपने दीन इस्लाम को सीखने की कोशिश करनी है। तीसरी बात, नबी करीम रऊफ और रहीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ, मैं कुर्बान हूँ, मेरी औलाद कुर्बान हो, जिन्होंने मुख्तलिफ तकलीफें बर्दाश्त करके ये दीन हम तक पहुँचाया है। और ये रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना है जिसमें आपकी विलादत बासआदत हुई है। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को पहचानना है कि हमारे बीइंग अ मुस्लिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुकात कैसे हों, आपके हमारे ऊपर हक क्या हैं, क्या करके हम एक बेहतरीन उम्मती बन सकते हैं कि क़यामत के दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर का पानी पी सकें। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचाने कि ये मेरी उम्मत है। और वहां पर जिस बंदे ने एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़े कौसर का पानी पी लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन होगा। जिसने एक दफा पानी पी लिया दोबारा उसे प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह। और जिसे वो पानी का प्याला मिल गया, ऐसे नहीं मिलेगा, मिलेगा किरदार पर, अमल की बुनियाद पर। जिसको वो पानी का प्याला मिल गया तो समझिए उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश और सिफात लाजिम हो जाएगी और वो आपकी मायत में जन्नत में दाखिल हो जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। लोगों, जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब है, वही हकीकी कामयाब है। और ये दुनिया तो सिर्फ एक धोखे का सामान है। हम इस धोखे के अंदर इतने मगन हैं कि हमने दीन इस्लाम को नहीं सीखा, अपने हुकूक और फराइज को नहीं जाना, बस हम दुनिया के पीछे भागे जा रहे हैं। और ये दुनिया है कि हमें मिल भी नहीं पाती। आज पाकिस्तान में जो हालात हैं उसमें मुझे और आपको अपने नफ्स को तन्हाई में बैठकर गौर करना है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करनी है, अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी है, अपने लिए भी। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सारे मुसलमान मिलकर भी तौबा करें। अल्लाह हमसे कौन सी गलती, कौन सी भूल हो गई है कि हमारे हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जब मैं और आप फर्द जो है वो बदलेगा, हर शख्स अपने तन्हाई में बैठ के अपने गुनाहों पर नादिम होगा, अल्लाह से मुआफ़ी मांगेगा, तो इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। ये हालात बदलेंगे तभी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा होगी। हम उस अल्लाह के आगे दुआ करते हैं। अल्लाह पाकिस्तान के पाकिस्तानी इस वक्त बशिंदे बहुत तकलीफ में हैं, महंगाई का तूफान है, इस वक्त जो है वो गुर्बत का चारों तरफ जो है वो डेरा ढला हुआ है। लेकिन आमाल हमारे मालियों की शामत भी है। हमने अपने आमाल को दुरुस्त करना है, अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक को मजबूत करना है, दूसरे मुसलमान का हक देना है, दूसरे मुसलमान के हुकूक को पहचानना है। जो कमजोर, मोहताज, गरीब लोग हैं उनके साथ सिला रहमी करनी है, उनके हुकूक अदा करने हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करनी है। अगर हमारे घर में खाना है, हमारे पड़ोस में खाना नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के कही कि वो बंदा मुसलमान नहीं है।
जो खुद तो पेट भर के खाता है लेकिन उसका हमसाया भूखा है। इस महंगाई के तूफान में आपने अपनी इनकम अगर अल्लाह ने वसअत दी है तो उसमें कम अज कम एक हिस्सा, आधा हिस्सा, चौथा हिस्सा अल्लाह के उन मखलूक और बंदों के लिए मुख्तस कर दीजिए जो इस वक्त नादार हैं, गुर्बत से तंग हैं, ताकि उनके घर में 2 वक्त का चूल्हा जल सके या उनके बच्चों को रोटी मुयस्सर आ सके। लोग खुदकुशियां ना करें। मैं अल्लाह का पैगाम आप लोगों को इस जनाजे की नियत बसातत से पहुंचाना चाहता हूं कि खुदकुशी करना इस्लाम में हराम है। इस दौर में खुदकुशियां बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह कहते हैं वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुमने खुदकुशी नहीं करनी। खुदकुशी की बजाय अपने रब से ताल्लुक को मजबूत करना है, अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी है और अपने मामलात को बेहतर करने के लिए यकजा होना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, हमारे पाकिस्तानियों पर अल्लाह रहम फरमाए।